ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 107। अभी तक आपने सुना भीम का सौगंधिक वन में पहुंचने पर यक्ष राक्षसों से युद्ध होना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी जटासुर का वध। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि देवयोग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और उन्होंने कहा, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्याओं में कुशल ब्राह्मण हूं। ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तर्कस तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमस आदि महर्षिगण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर तीनों पांडव, द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए। जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, अरे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है। तू हमारे यहाँ बड़े ही सम्मान से सुख पूर्वक रहा। अरे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है? अरे राक्षस, आज तूने इस मानवी का स्पर्श किया है, मानो घड़े में रखे हुए विष को हिलाकर ही पी लिया है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। उसी समय अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। यह देखकर वे क्रोध में भड़ गए और उस राक्षस से बोला, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते हुए पहचान लिया था। मालूम होता है आज तेरी मौत ही आई है, इसी से तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अब तू जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा सकता। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वो राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों में बड़ा ही भयंकर युद्ध होने लगा। फिर उन्होंने वज्र के समान वेगशाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में आपस में एक दूसरे पर घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उसी से वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देखकर भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग अंग चूर चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आ गए। भीमसेन के द्वारा जटासुर का वध करने पर ब्राह्मण गण भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। प्रभु जी, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।